अभिनव पब्लिक स्कूल बिलाड़ा, क्लास 9th, विषय संस्कृत। बुक का नाम है सेमुसी। सेमुसी है। इसके अंतर्गत यहाँ पे ये सारणी दी हुई है, विषय अनुक्रमणिका दी हुई है। इसके अंतर्गत कुल 12 पाठ दिए हुए हैं। अब इसके अंतर्गत यहाँ पे अपन फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। भारतीय वसंत गीति। वसंत की ऋतु में सरस्वती माता ऐसी वीणा को बजाओ ताकि पूरी प्रकृति क्या हो जाए, एकदम प्रफुल्लित हो जाए। प्रस्तुत गीत आधुनिक संस्कृत साहित्य के प्रख्यात कवि पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री की रचना काकली नामक गीत संग्रह में से संकलित है। ये जो पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री है, उनकी रचना जो काकली है, वहाँ से यह संग्रह है, वहाँ से संकलित है। इसमें सरस्वती की वंदना करते हुए कामना की गई है कि हे सरस्वती माता, ऐसी वीणा बजाओ जिसमें मधुर मंजरियों के पीत पंक्ति वाले आम के वृक्ष, ऐसी वीणा बजाओ कि क्या हो जाए कि मधुर मंजरी, मधुर आम के फूलों की पीली पीली पंक्तियों के आम के वृक्षों पर मधुर उसके पीले रंग के जो फूल है वो ऐसे लगे जैसे कि एक पंक्ति में खड़े हैं। कोयल का कुंजन हो, इसमें कोयल की आवाज़ हो। वायु का धीरे धीरे बहना, वायु धीरे धीरे चले। अमरइयों में काले भंवरे, अमरई यानी आम के जो बागान है, आम के जो खेत हैं, उसके अंदर भंवरे गुंजार करे यानी गुंजन करे, या भंवरे उनके ऊपर मंडराएं और अपने अलग अलग तरह के गाने गाए। और नदियों का जल कैसा रहे, लीला के साथ बहता हुआ, अनेक प्रकार की क्रीड़ाएं करता हुआ नदियों का जल बहता रहे। जल वसंत ऋतु में मोहक हो उठे और वसंत ऋतु अत्यधिक मन भावनी या मोहक बन जाए। स्वाधीनता संग्राम की पृष्ठभूमि में लिखी गई, स्वाधीनता संग्राम की यानी मतलब स्वतंत्रता की जो पृष्ठभूमि है उसमें लिखी गई यह गीतिका नवीन चेतना का आह्वान करती है, यानी कि सारी परतंत्रता, सारी भेड़ियाँ टूट जाए और नई स्वतंत्रता का चेतना चारों ओर फैल जाए। तथा ऐसे वीणा स्वर की परिकल्पना करती हैं जो स्वाधीनता प्राप्ति के लिए जन समुदाय को प्रेरित करे, कि ये ऐसी वीणा का स्वर है जो ये परिकल्पना या ऐसी कल्पना करती है कि स्वाधीनता प्राप्ति के लिए जन समुदाय क्या हो जाए, प्रेरित हो जाए और अपनी स्वतंत्रता के लिए तत्पर हो जाए। निनादय यानी बजाओ। नवीनमय वाणी यानी वाणी में, वीणा यानी वीणा, एक नई आवाज़ के अंदर वीणा बजाओ। हे सरस्वती माता, अपनी वीणा में एक नवीन वाणी, अपनी वीणा से एक नवीन वाणी बजाओ। या हे सरस्वती माता, नए स्वर में अपनी वीणा को बजाओ, कि आप अपनी वीणा में से ऐसे नए और नवीनतम स्वर निकालें या नवीन वीणा बजाएं। मृदु गाय गीति ललित नीति लीनाम। ललित यानी विभिन्न प्रकार की नीति, अलग अलग प्रकार की नीति, या आप कह सकते हैं विभिन्न प्रकार की नीतिबद्ध या लयबद्ध मधुर और मीठे गीत बजाओ। अलग अलग प्रकार की नीतिबद्ध और मधुर गीत गाओ। अपनी वीणा से अलग अलग प्रकार के लयबद्ध और नीतिबद्ध मीठे गीत बजाओ, या मीठे गीत वीणा के स्वर निकालें। मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला, वसंते लसिंता सरसा रसाला। मधुर यानी मीठे, मंजरी यानी फूल, मंजरी पिंजरी यानी फूल, भूतमाला यानी पंक्तियाँ, वसंती यानी वसंत काल में, लसंती यानी सरसा यानी सरस आनंद के साथ, रसाला यानी आम की जो विभिन्न प्रकार की जो पंक्तियाँ हैं, लसंतियाँ मतलब शोभायमान है, तो आम के मधुर फूलों की जो पंक्तियाँ हैं जो वसंत ऋतु में बहुत ही सुंदर लग रही हैं। पीले रंग के जो आम के जो फूल होते हैं, वह मधुर आम के पीले रंग के फूलों से सजी हुई आम के पेड़ों की जो पंक्तियाँ हैं वो बहुत ही सुंदर लग रही हैं। कलापा ललित कोकिला काकली नाम।
कलापा यानी शोरगुल कर रही है। ललित यानी विभिन्न। कोकिला यानी कोयलों का। काकली नाम का, काकली का अर्थ होता है कोयल की आवाज़। कोयल की जो आवाज़ है वह अलग अलग, कलापा यानी विभिन्न प्रकार की कलाकृतियाँ अलग अलग प्रकार की आवाज़ों में सुनाई दे रही है। तो पूरे यही अर्थ होगा, हे सरस्वती माता ऐसी वीणा बजाओ जिसमें नवीनता हो, नवीन स्वर युक्त ऐसी वीणा बजाओ जिसके अंतर्गत नवीनता का भाव हो। यानी सारी, जिस प्रकार पतझड़ के बाद वसंत आने पर प्रकृति क्या हो जाती है, नया रूप, नया आकार और नए रंग में रंग जाती है, उसी प्रकार स्वतंत्रता के बाद स्वतंत्रता के लिए एक नवीन स्वर में अपनी वीणा को बजाओ। विभिन्न ललित गीति नाम, अलग अलग प्रकार की ललित यानी विभिन्न प्रकार की नीतियों और विभिन्न प्रकार की सुंदर नीतियों में लीन होकर मधुर गीत गाओ। तो सरसा रसाला आम के पेड़ हैं, उसके ऊपर मधुर मंजरी में पीले रंग के जो आम के फूल हैं, फूलों की जो पंक्तियां हैं वह वसंत ऋतु में बहुत ही शोभायमान लग रही हैं। कलापा ललित, अलग अलग प्रकार की, कलापा यानी विभिन्न प्रकार के कार्य करते हुए या क्रियाकलाप करते हुए कोयल की आवाज़ बहुत ही सुंदर लग रही है। निनादय यानी हे सरस्वती माता ऐसी नवीन वाणी बजाएं। इसके अंतर्गत आपको क्या करना है, यहाँ तक तो एक फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ा है, इसके अंतर्गत आपको शब्दार्थ करना है। ये आपके जो शब्दार्थ है वो आपके क्या है, गृह कार्य। और ये कौन से डेट को होंगे, 19 जून को। ये आपको गृह कार्य में शब्दार्थ सारे करने हैं।